हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी के सभी? आज आप लोगों के साथ एक कॉमन टॉपिक, एक जो आपकी क्वेरी रहती है उसको थोड़ा सा मैं एड्रेस करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप में से जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं कभी कभी एक क्वेश्चन पूछते हैं, लगता है शुरुआत में कि थोड़ा सा यार ठीक है कि भी नहीं है, जवाब देने लायक है कि भी नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, क्वेश्चन तो जेन्युइन है। क्वेश्चन ये है कि आप लोग बोलते हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। मन नहीं लगता, पता तो है हमें कि पढ़ना चाहिए और पढ़कर हमारा सब कुछ अच्छा ही होगा, टीचर्स कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं, और तो कहीं कहीं बात सही है, लेकिन खुद भी अंदर से आवाज़ आती है कि पढ़ना चाहिए। लेकिन जब पढ़ने के लिए हम बैठते हैं तो उस समय एक प्रोडक्टिव स्टडीज़ हमारी नहीं हो पाती। मतलब हम जो पढ़ते हैं वो आवर्स हमारे ऐसे नहीं हो पाते कि यार उसमें से कुछ प्रोडक्टिव निकलें और वो हमारे फ्यूचर में कुछ काम है। फ्यूचर मतलब बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं, आगे की बात नहीं कर रहा, आपके एग्जामिनेशन में काम है, सबको पता है। पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कर पाएंगे, और एग्जामिनेशन में जो भी रिक्वायर्ड आपका एग्जामिनेशन होगा, हो सकता है आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कुछ नहीं तो कम से कम आप अपनी सेशनल एग्जामिनेशन 10th 11th 12th की प्रिपरेशन ही क्यों ना कर रहे हो। एक रहता है मन में कि अगर हम पढ़ लें अच्छा तो हम अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें चीज़ें पता नहीं है, हमें सब कुछ क्लियरिटी है पूरी की पूरी कि जो पढ़ेगा उसी के मार्क्स अच्छे आएंगे। क्या मार्क्स मैटर करते हैं? ऐसे भी बहुत से क्वेश्चन चलते हैं अपने अड़ोस पड़ोस में। तो कई बार हम ये सोचकर कि यार मार्क्स है यार, वो तो एक सिंगल शीट ऑफ अ पेपर है, वो हमारी कभी फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती, ऐसी बातें उनके मुंह से ही अच्छी लगती हैं जो कि ये सब काम कर चुके हैं पहले, है ना। दो ही प्रकार के लोग इसे बोलते हैं, ये तो जो इंटेंस मतलब एक बहुत अच्छी तगड़ी जिनकी इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं जो पूरी तरीके से, वो कह सकते हैं कि यार इसको एक पॉजिटिव वे में कहा गया है। लेकिन कभी कभी हम इसे नेगेटिव वे में ले लेते हैं कि यार हमारा ये रिजल्ट हमारे किसी काम का नहीं है, मैटर नहीं करता है। ऐसा नहीं है माय डियर, वो एक पैरामीटर है जो आप ही बताओ ना। कभी मैं आप लोगों से मैं मिलना चाहता हूँ, मतलब एकेडमिक्स में मैं जानना चाहता हूँ कि यार एकेडमिक्स में स्टूडेंट का कैसा मैथ्स है, कैसा वो है, तो क्या करूँगा मैं आपसे लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस पूछ लूँगा आपसे कि मैथ्स में कितने नंबर आए थे आपके। अभी 12th करके मान लिया आप आ रहे हो, बोलूँगा इससे ये नहीं है कि आपके 100 आए हो 100 आए हो, कुछ बहुत फ़र्क नहीं पड़ता उस काम पे जो आप करने जा रहे हो, लेकिन एक आइडिया लग जाता है कि स्टूडेंट किस तरह का है। अब 100 में से किसी के 90 मार्क्स आ रहे हैं, बिना पढ़े तो नहीं आ जाएंगे, कैसे आए होंगे? मेहनत की होगी, अपना टाइम डेडिकेट किया होगा, यानी कि बच्चे में हार्डवर्क वाली क्षमता है, एक क्वालिटी है हार्डवर्क की, साथ में एक विजडम भी है बच्चे में। क्योंकि एग्जामिनेशन में पेपर में 90 लाना मजाक नहीं होता, क्योंकि एग्जामिनेशन है। टाइम मैनेजमेंट की कैपेसिटी है स्टूडेंट पे, क्योंकि जब अपनी ओवरऑल परसेंट बताएगा तो एक आइडिया लेगा कि इसने सारे सब्जेक्ट को मैनेज किया है। परसिवियरेंस है, क्योंकि एक दिन का एग्जाम नहीं था, पूरा एक साल था एग्जामिनेशन के लिए। कंसिस्टेंट रहा होगा स्टूडेंट, तभी जाकर आज सामने इतने मार्क्स लाए। तो कुछ एबिलिटीज़ खुल जाती हैं कि ये इसमें होंगी, उसमें भी कोई मोहर नहीं लग जाती। उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें होती हैं आगे जिन्हें प्रोसेस किया जाता है सामने वाले से, लेकिन फिर भी एक रफ स्ट्रक्चर एक मिल ही जाता है सामने वाले का कि हाँ ये किस कैटेगरी में आ रहा है स्टूडेंट, मतलब एकेडमिक्स के मामले में। तो ऐसा कहना कि यार एग्जामिनेशन में जो मार्क्स होते हैं वो किसी भी तरीके से मैटर नहीं करते, मतलब ये सब बातें ये एक नॉनसेंस एक तरह का। ये वही कहते हैं जो कर नहीं पाते असल में, अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं पाएंगे। तो यार जब अंगूर मिले नहीं तो खट्टे है ना फिर लास्ट में, हाँ तो वो वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए ये क्लियरिटी हो, इसलिए सबसे पहले ये क्लियरिटी अपने मन में चाहिए कि नहीं यार एग्जाम में नंबर लाना अपने आप में कला है, कला है अपने आप में, ये भी एक मतलब ऐसे मजाक नहीं है। अब सवाल है कि लाएं कैसे, मतलब एग्जामिनेशन के लिए हम प्रिपरेशन कैसे करें। हम कोशिश करते हैं लेकिन हम नहीं हो पाते कभी सफल, या फिर हम सोचते हैं कि यार हमारी पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही। कुछ छोटी छोटी बातों को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश करना। कुछ चीज़ें हो सकता है आप फॉलो करते हो, कुछ चीज़ें हो सकता है आपको छोटी लगती हो कि नहीं यार ये तो आपने सोचा ही नहीं आज तक, तो वो बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है ना माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कभी भागते ना रहे। एक जो जो आपकी रैट रेस चल रही है इसमें भागते ना रहे। मतलब ऐसा नहीं कि यार सब पढ़ रहे हैं इसलिए मैं भी पढ़ रहा हूँ, वो नहीं। हमने सुना है पढ़ाई को फील के साथ क्या करो, फील एक दिन में नहीं आता। उस सब के लिए सबसे पहले रूट कॉज चाहिए कि वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, वाई नॉट फॉर अदर्स। यही क्यों चाहिए? डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए की ही क्यों करना है मुझे, एनडीए क्यों करना है? जेई की प्रिपरेशन मुझे जेई में ही, आईआईटी में ही क्यों जाना है? कोटा फैक्ट्री देख ली इसलिए तो नहीं जाना कहीं। मुझे आईएएस ही बनना है, क्यों बनना है? एस्पिरेंट्स देख लिया इसलिए तो नहीं बनना मुझे आईएएस कहीं, क्यों बनना है? ये सब चीज़ें, इसलिए बहुत क्लियरिटी ऑफ विजन होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जब आप जो भी बनने की आपने ठान ली है, मान लिया आज आपने ठान लिया कि मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे एनडीए की प्रिपरेशन करनी है, मुझे एग्जाम क्रैक करना है, ये सब कुछ, तो पहले इस पर पूरी केस स्टडी कर ले ढंग से। क्योंकि अभी तक हो सकता है आपने इत्तेफाक किसी के मुंह से बात सुन ली हो कि एक एग्जाम होता है, इसकी बहुत बड़े बड़े अपने स्टेटस वगैरह सब देख लियो, आपको जुनून जोश जागा हो आपके अंदर थोड़ी देर का,
तो आपने सोचा कि मुझे ये प्रिपेयर करना है, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत गलत बात नहीं है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि आप इन चीज़ों को सोचते हैं कि हाँ मुझे जाना चाहिए। लेकिन जब आपने सोचा, अभी आपकी कैरियर का सवाल है यार, ऐसा थोड़ी ना कि आई गई बात हो रही है कि आज आपका मन किया आपने रसगुल्ला खा लिया, वो थोड़ी ना यार। कल जब एग्जामिनेशन में आप पूरी तरीके से उसे क्वालिफाई कर चुके हो, वो आपका कैरियर है, उसकी ज़िंदगी बन चुकी है आपकी, वो आपकी आइडेंटिफिकेशन होगा उसके नाम से यार। कल को आप एक इंजीनियर बन जाते हैं जेई कर तो आप एक इंजीनियर के नाम से जानोगे पूरी ज़िंदगी भर कि भैया IITian था यार, ये कुछ ऐसे ही हर क्षेत्र में होगा। तो जब अगर आपने बाई चांस सोचा मुझे डिफेंस में जाना है, एनडी की प्रिपरेशन के लिए आपने सोचा, अब सोचो प्लीज़, इंसान के पास क्या ताकत है? सोचने की ताकत है, थोड़ा सा भविष्य को देख लेने की ताकत है। जो अदर क्रिएचर्स हैं अदर देन ह्यूमन, उनके पास ये एबिलिटी नहीं है, विजन की एबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ क्षण में जीते हैं, क्षण में। इंसान नहीं जीता, इंसान 10 साल आगे के लिए सोच के जीता है। उनका है कि आज जो हो गया, मैं जानवर की बात कर रहा हूँ अदर देन ह्यूमन, उनको अभी जो उनका होना है वो अभी के लिए, अभी इंस्टेंटेनियस है उनका सारा काम। अपने काम के पीछे बहुत बड़ा रीजन है क्या है? तो वो इंस्टेंटेनियस है उनका काम, हमारे काम के पीछे एक विजन है। इंसान के पास एक क्षमताएं हैं। कोई क्रिएचर अगर इस नहीं देखता भविष्य तो उसकी गलती नहीं है, टेक्निकली वो मतलब इनबिल्ट है उसके साथ, उसमें कोई वो नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि यार इसने सोचा नहीं अपने भविष्य के बारे में यार, लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास इस तरह की एबिलिटी हमें मिली है कि हमें फ्यूचर को देखना चाहिए, एक विज़न होना चाहिए अपने पास। और विज़न आता है ये देखकर कि आप उस चीज़ के पीछे के लिए रीज़न को समझें। आपने अगर सोच लिया कि मुझे आर्मी में जाना है बाई चांस, तो आप, बहुत अच्छी बात है कि उसका एक हिस्सा देखकर आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हो, लेकिन पूरी केस स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका फ्यूचर कैरियर है। केस स्टडी से मेरा मतलब है कि आपने उसकी सारे पॉजिटिव फेजेस देख लिए, क्या आपने वो सब चीज़ें भी देखी कि क्या कितनी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है फ्यूचर में आपको, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, क्योंकि आप कोई मजाक चीज़ में नहीं आ रहे। आर्मी है वो, आर्मी, इंडियन आर्मी, अब उसमें आप जा रहे हो, अब वहाँ पे आपको पता है कि आर्मी मतलब यार हर तरह से आपको टफनेस आपकी चेक होगी, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, आपको हर तरफ पे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, हर दिन प्रूव करना पड़ेगा। क्या भरोसा कल आपकी पोस्टिंग कहाँ हो जाए, क्या भरोसा? तो क्या भरोसा आप कितनी ऊंची फीट में, जहाँ यार आपको कहीं आदमी नहीं दिखाई दे रहा, ऐसी जगह में आपकी पोस्टिंग हुई। क्या पता आप ऐसी जगह में हो जहाँ बर्फ़ की चादर ही चादर बिछी है। क्या पता आप ऐसी जगह में हो जहाँ रेगिस्तान की गर्मी से आप कोई, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ड्यूटी करनी है ऐसी जगह में। तो अब अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसा करके कुछ आपको इसकी डिमेरिट्स बताना चाह रहा हूँ, तो यही समझें आप फिलहाल, क्योंकि मजाक नहीं है ना, हर कोई क्यों नहीं करता है। 125 करोड़ की जनसंख्या में आप लोगों ने अगर इस चीज़ को चुना है तो आप में स्पेशलिटी तो होगी सबसे, तभी मैं अप्रिशिएट करता हूँ डिसीजन लेने को, क्योंकि जो आपने पहला डिसीजन लिया कि मुझे जाना, वो बड़ी बात। लेकिन इन सब चीज़ों को सामने रखो। जब ये सब चीज़ें सामने होंगी तो क्या वो जो वहाँ लेह लद्दाख का जो -48 डिग्री का सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होगा, उससे टफ है क्या मैथ्स? जो आपको अपने घर में बैठ के आराम से अच्छे टेम्परेचर में बैठ के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, क्या ये टफ़ है? या वो टफ़ है यार जो वहाँ बैठ के करेगा काम? या वो रेगिस्तान की 50 डिग्री सेंटीग्रेड में जो तप रहा होगा वहाँ दिन दोपहर में, वो टफ़ है? या फिर जो आप अपने घर में AC में बैठ के चीज़ें पढ़ाई कर रहे हो, ये टफ़ है? ये तो अगर आप उस एग्ज़ाम से प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने में ये टफनेस चाहिए। ज़रूरी नहीं है फिज़िकल टफनेस हो, मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ ये हर क्षेत्र में, ऐसा एक जगह नहीं है। हम सोचते हैं हम सिविल सर्वेंट बन जाएँ, IAS बन जाएँ, IPS बन जाएँ, अच्छा है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत शानदार, आपका डिसीजन बड़ा मानने योग्य है। और उसमें भी एक काफ़ी एक ओवररेटेड जॉब है, एक प्रेस्टिजियस जॉब है। UPSC क्लियर करना, IAS बनना, ये जॉब है अपने आप में। लेकिन क्या हमें उसके अगले स्टेप भी पता है? क्या हमने कभी IAS की दिनचर्या को देखने की कोशिश करी है, या कभी कभी एनालाइज किया? मैं एक बात बोल रहा हूँ आपसे जनरल, कि जो हम कहते हैं 18 घंटे 20 घंटे अभी वो पढ़ता है, वो 18-20 घंटे फिर काम भी करता है, यूँ कहूँ 24 घंटे काम करते हैं। फिर अगर आप एक बार IAS क्लियर करके अंदर चले गए, आप एक ज़िले के पूरे मालिक हैं वहाँ। मालिक कहने का मतलब है, मजिस्ट्रेट है कहने का मतलब है उसकी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है ना। तो जो जिम्मेदारी होती है वो कांटों का ताज लेके आती है सर पे, वो रखना पड़ता है। तो 24 घंटे के अंदर कभी भी कुछ रात में आप सोए हैं, कुछ भी अगर होता है आपके शहर में, तो आपको वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। ये सब चीज़ें,
तो इसीलिए अगर जो उस सिनेरियो को ध्यान में रख रहा है तो क्या उसके लिए फिर घर में बैठकर 18 घंटे पढ़ना क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल नहीं। इसलिए एग्जामिनेशन की टफनेस अगर कहीं है और कहीं कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता, वो सीधी सी बात है कि आप उसके योग्य नहीं है। और वो ये नहीं है कि आपको अंदर कर ले, उनका कुछ नहीं जा रहा, वो कर लेंगे आपको अंदर, लेकिन झेल नहीं पाओगे उस प्रेशर को फिर। तो ये अगर हम बैठकर हर जिस भी डोमेन में हम बात कर रहे हैं, जिस भी एग्जामिनेशन के, डॉक्टर बनना आसान है क्या? डॉक्टर बनना आसान है क्या? नीट की प्रिपरेशन बच्चे करते हैं, तभी कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले डिजर्व होना पड़ेगा। डॉक्टर्स हैं, आपसे बात छुपी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि यार मतलब डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है 24 घंटे में कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। उन डॉक्टर्स को जिन्होंने 5-5 साल अपनी पहले नीट जैसी चीज़ें क्लियर करने के बाद 5-5 साल MBBS किया, उसके बाद वो आते हैं और उसके बाद उन्हें मतलब क्या ज़बरदस्त काम करना पड़ता है। 24 घंटे सर्विस है, 24 घंटे सर्विस है। क्या वो वाली सर्विस से ये वाला पढ़ना टफ है क्या? बड़ा आसान है यार, बहुत आसान है। अगर कोई यहाँ पर नहीं निकल पा रहा तो इसका सीधा सा मतलब क्या? जब वो आसान काम नहीं कर पा रहा, क्या वो कर पाएगा उस काम को? जब वो अभी 8-10 घंटे अपनी पढ़ाई में नहीं दे पा रहा, तो क्या उम्मीद करेंगे उससे 24 घंटे दूसरों के लिए दे सके, जब वो अपने लिए नहीं दे सकता आज तो? इसलिए एग्जाम क्लियर नहीं होता इनका। फिर ये बोलते हैं एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, सही है, आपके लिए भी, समाज के लिए भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और आपके लिए ज़्यादा बेहतर है अगर आपका नहीं हुआ तो, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोग चाहिए जो जिनके पास कोई इफ़ नो बट कुछ ना हो यार, जिनका कोई चॉइस ही ना हो, जिनका पैशन हो। और पैशन अगर उनका सच में है, वो हम कह सकते हैं कि यार नहीं मैं तो जिद है बिल्कुल, मुझे आर्मी में जाना है। ऐसे नहीं होता जाना, उसका सीधी सी बात है, आप चाहे जिद हो ना हो, आप एग्ज़ाम क्लियर करो ना, हो आप लायक, इसका मतलब एग्ज़ाम बना रखा। क्यों उसमें SSB को डालते हैं, क्यों उसमें रिटर्न डालते हैं, क्यों बाकी सब चीज़ें डालते हैं, क्यों इतना सारा झंझट करते हैं? क्यों नहीं JEE के बच्चों को ही 50 बच्चों को उठा के बोल देते हैं लो IND ऑफिसर बन गए? क्योंकि उन्हें चाहिए बाई चॉइस, चाहिए बच्चा बाई चॉइस, बाई चांस नहीं चाहिए कि यार मैथमेटिक्स अच्छे उठवा लो, फिजिक्स अच्छे उठवा लो, बायोलॉजी अच्छे उठवा लो, ये नहीं चाहिए उन्हें चाहिए रिटर्न एक बात है, उसके अलावा भी दूसरा फेज़ होता है, वो भी चाहिए। मेंटल प्रिपरेशन आपकी कैसी है वो भी चेक करना है, तो ये सब चीज़ें। तो जब हम बोल रहे हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि अपना अगर वाई क्लियर नहीं है, क्यों वो क्लियर नहीं है, अगर हमें ये नहीं पता कि हमें इस एग्जामिनेशन के लिए जो पढ़ रहे हैं, क्यों NDA बनना चाहते हो, क्यों देश की सेवा करनी है, सब्जी बेच के नहीं हो सकती देश की सेवा, नहीं हो सकती, हो सकती है। मैं देखता हूँ कभी कभी रोड रहती है बहुत ऊंचाई में, हाइट पे बहुत पोल रहता है, पोल में एक व्यक्ति चढ़ा रहता है, कोई खास सिक्योरिटी उसके साथ सेफ्टी के साथ नहीं रहते, अगले इलेक्ट्रिक पोल है, पहले तो उसमें चढ़े हुए, कोई सेफ्टी नहीं है उस हिसाब से, ना ही नीचे कोई नट बिछा हुआ कि यार बाई चांस कुछ कैजुअलिटी हो तो गिरे तो, कुछ नहीं है। सीढ़ी जिसने पकड़ी है नीचे से, वो भी उसका भी ध्यान इधर उधर है, कुछ नहीं है। क्या ये देश सेवा नहीं है यार? बड़ी देश सेवा है, ये क्यों नहीं कर रहे? फिर पोल में खंबे में तार लगाने का काम भी बड़ी अच्छी देश सेवा है, तो यही क्यों फिर? उसमें हर दिन जैसा हर दिन यहाँ भी है, हर दिन जोखिम। तो जोखिम उठाना, ये करना, ये देश सेवा मतलब आपको ये कहना चाहिए कि देश सेवा में करना चाहता हूँ इस रूप में, और मैं ही क्यों उस जगह यार, क्योंकि 125 करोड़ लोग में आप ही क्यों देश सेवा के लिए, दूसरा वो वाला क्यों नहीं, आपका दोस्त क्यों नहीं, आप ही क्यों? JEE के एग्जाम के लिए, IAS के एग्जाम के लिए, आपके मेडिकल के, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं उसके एग्जाम के लिए, ND ऑफिसर बनना चाहते हैं उसके एग्जाम, आप ही क्यों? सिर्फ कोई क्यों का कारण है क्या? अगर यही मैं पूछ रहा हूँ, कल को अगर आपके इंटरव्यूअर ने आपसे पूछ ली बात, तो आप क्या जवाब देंगे? जवाब आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक आर्टिफिशियल जवाब बनाया जा सकता है, इंटरव्यू उन्हीं चीज़ों का होता है। फिर उसी आप ही के सवाल में आप ही को, उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो झूठ बोल रहा होता है उसके साथ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, उससे सवाल पूछते रहना, फ्रस्ट्रेशन में आके एक बार हो जाएगा गेम 25। तो इसीलिए पूरी कहानी का निचोड़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस क्यों को इसलिए पता करो कि कल इंटरव्यू में पूछा जाएगा, इस क्यों को इसलिए पता करो ताकि कल आप इंटरव्यू में बैठ सको, क्योंकि जिसने क्यों ही पता नहीं किया वो इंटरव्यू में बैठ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है, अपवाद हर जगह होता है, 100 में से एक जो गलती से बैठ जाए जाके, जिसका अपना वाई क्लियर नहीं था, क्योंकि वाई जिसका क्लियर नहीं है वो पढ़ाई में बैठ ही नहीं सकता, वो अपनी पढ़ाई को कर ही नहीं सकता, प्रोडक्टिव बना ही नहीं सकता। और जिसको क्लैरिटी है यार कि मुझे इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, इसके अंदर ये होता है, उसके अंदर ये होता है, इसके 5 साल बाद मैं ये करूंगा, इसके 10 साल बाद करूँगा, फ्यूचर की बहुत 20 साल की प्लानिंग, सीधे सिर्फ इतनी सी प्लानिंग नहीं कि यार एग्जाम आएगा मैं उसमें निकल जाऊंगा हुर्रे हुर्रे और मेरा एग्जाम हो गया, ये नहीं।
इतना सा नहीं होता एग्ज़ाम। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए जिस फील्ड में आप जाने वाले हो उस फील्ड में जाने के 10 साल बाद का फ्यूचर क्या होता है उस कैंडिडेट का जो वहाँ पर पहुँच चुका है। इतनी जब क्लैरिटी रखेंगे हम अपने आप में, मैं आप पे प्रेशर नहीं डालना चाह रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। क्योंकि हम होता है हम सोचते हैं सीधे हम उस चीज़ को टारगेट करें, जो चीज़ है वो टारगेट नहीं होगी। आप सोच रहे हैं आप सीधे यहाँ खड़े हैं, आप सीधे उछलें और आप वहाँ पहुँच जाए शिखर में। सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और ये सीढ़ियों के पड़ाव है, इन पड़ावों को पता करना पड़ता है कि वो जो स्पेसिफिक कारण है क्यों वो पता हो, फिर कैसे आता है कि आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए आज आप एक ऐसे डेटा के इरा में रह रहे हैं जहाँ पर कमी नहीं है इन चीज़ों की, इन्फॉर्मेशन की। आपको अपने फील्ड की एक्सपर्टीज़ मिल जाएंगी, जो भी उस फील्ड में जिन्होंने महारत हासिल की है, जो उसके मतलब टॉप अचीवर्स हैं। आप जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हो वो अपनी कुछ बातें कहते हैं, उनकी बात रिलेट तब कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कहता तो एक बंदा यहाँ से खड़ा होकर कह रहा, सुनने वाले 1000 रहते हैं, समझ में मुश्किल से 50-60 कोई वो आ पाती है बात जो अगला असलियत में कहना चाह रहा, और उसमें से 1-2 ही होते हैं 50-60 में से जो इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं। ये बात है, वरना बात तो एक ही कही जा रही है और सबके लिए वही बात कही जा रही है। पढ़ना है, उद्देश्य सबको पता है कि हाँ पढ़ना है, मैंने पहले ही बताया सबको, लेकिन फिर क्यों इम्प्लीमेंट उसे उन 100 में से उन 1000 में से एक ही इंसान इम्प्लीमेंट कर पा रहा? कारण है कि वो रिलेट कर पा रहा। इंपॉर्टेंट ये है, बातों को रिलेट करना इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि बचपन से अभी तक क्या हमने कहानियाँ नहीं सुनी क्या, एक से एक मोरल देने वाली? कछुए खरगोश की कहानी नहीं सुनी क्या? हुए हम कंसिस्टेंट आज तक? नहीं हुए। तो ऐसी कितनी अनगिनत कहानियाँ हैं जो चलती हैं हमारे बचपन से सुनाई जा रही है, लेकिन वो कहानियाँ ही बन के रह गई। क्यों? क्योंकि हमने उसे रिलेट नहीं किया। हमने कभी माना नहीं सच में भी ऐसा हो सकता है। हमने कभी माना ही नहीं कि कछुआ खरगोश से सच में जीत सकता है। हमने इसे सिर्फ एक कहानी समझा, हमने नहीं माना, लेकिन ये हो सकता है। हो सकता है आज आप बहुत धीमे हो, आपके साथ वाला स्टूडेंट बहुत ज़बरदस्त हो यार, मतलब आप कहीं स्टैंड ही ना करते, आप सोच भी ना सक रहे हो कि मैं उसके सामने भी टिक पाऊंगा क्या, वो खरगोश है। फिर तो आप सिर्फ कंसिस्टेंट एफर्ट दो और इंतजार करो उसकी एक मिस्टेक का। जिस दिन उसने मिस्टेक करी आप उसे पीछे कर दोगे। अब इस पर फोकस करना कि वो मिस्टेक करे, इससे बेहतर है कि आप लगातार चलते रहो। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, वो करेगा मिस्टेक, खरगोश फिर हारेगा, हमेशा हारेगा। तो ये बात है। तो दूसरे को हराना, दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट। द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर डूइंग व्हाट फॉर योरसेल्फ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले जो भी स्टूडेंट एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरी रेगुलर क्लासेस चलती है। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये मेरा शेड्यूल है, आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। 12:30 से 4 से मेरी 2 क्लासेस चलती है प्लस में अनअकैडमी में। पहली वाली जो क्लास है मेरी, इसमें मैं मैथमेटिक्स को पढ़ा रहा हूँ। एक अल्फ़ा बैच 5 जनवरी से शुरू हुआ था। अभी इसमें वो टॉपिक हुए जो इंडिपेंडेंट है, कैलकुलस वाले नहीं हुए, अभी जो स्टार्ट होने मेन टॉपिक। इस 4 से 5:30 में मैं क्या करता हूँ, जो भी यहाँ टॉपिक होते रह रहे हैं पीछे, अब कुछ बच्चे बोलते हैं बैकलॉग बन रहे हैं जैसे, तो मैं क्या करता हूँ, इन टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट यहाँ हो चुके हैं, इन पर बेस्ड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ताकि क्वेश्चन से फैमिलियरिटी अपनी बढ़े। सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही नहीं हो जाता गेम 25, उसके लिए क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं। जितने ज़्यादा करोगे उतनी फेवरेबल आपके आउटकम्स बढ़ गए, उतनी आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। तो ये इसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। ये क्लास है मेरी स्पेशल क्लास, जो कि फ्री क्लास है। ये वाली पेड क्लास होती है, जो भी अनअकैडमी में सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट है, सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, वो रहते हैं यहाँ पर स्पेशल क्लास में कोई भी स्टूडेंट इसे एक्सेस कर सकता है। बाई चांस कहीं पर अनलॉक कोड के लिए पूछा जाता है तो यू कैन यूज़ इट, PRN31 छोटी सी। बाकी टर्म 2 की प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं, प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल पे मैं आपको टर्म 2 की प्रिपरेशन भी करा रहा हूँ, तो आप वहाँ भी आ सकते हैं। और अगर बाई चांस अगर हम अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड है, सो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2 तारीख है आज और अच्छी तारीख है, 2 है फरवरी है 2022 है, और उसी में 20% का डिस्काउंट भी है आज के दिन, ठीक है ना, बाय यूजिंग दिस कोड PRN31 एंड इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ये कोई आप पे प्रेशराइज नहीं है, आपको किसी को भी प्रिपरेशन अपनी करनी है वो कर सकता है। ये सिर्फ जानकारी इसलिए दी गई है, आफ्टर यूजिंग दिस कोड यू कैन गेट मैक्सिमम 20% डिस्काउंट ऑन योर करस्पॉन्डिंग सब्सक्रिप्शन, जो भी होगा। तो ये एक बात है। और बाकी इंपॉर्टेंट, ये मेरी स्पेशल क्लास चलती है। आप प्रणव पांडे सर्च करेंगे NDA कैटेगरी में जाकर, तो आपको मैं मिल जाऊंगा वहाँ पे, या प्रणव पांडे 31 मेरी वहाँ पे वो है प्रोफाइल का नाम है। 2 घंटे 45 मिनट बाद मेरी क्लास शुरू होने वाली है, रेगुलर चलती है स्पेशल क्लास। आज की क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला लेक्चर है आज जो इसमें होने वाला है।
तो आपको ही देखना चाहिए, एटलीस्ट इस पे आया करें, ठीक है ना। और कोई भी किसी भी प्रकार की किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है मेरे से पूछा करो, @प्रणव_पांडे31 मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम है। आप इससे मेरे से यहाँ पर अगर आपको लगता है कुछ मैं आपकी कुछ कहीं पे हेल्प कर सकता हूँ तो मेरे से आप पूछ सकते हैं उसके बारे में। एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स, अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।